अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत हम चैनल पर नशर किया गया ड्रामा सीरियल है जिसकी राइटर फरहत इश्तियाक हैं और उनका लिखा हुआ हालिया ड्रामा कभी मैं कभी तुम बेहद मकबूलियत हासिल कर चुका है और यके बाद दीगर ड्रामों में फरहत इश्तियाक ने अपनी खूबसूरत तहरीर के जरिए सामीन के दिल मोह लिए हैं। ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत की स्टोरी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब शारिक को तलहा ने टर्मिनेट कर दिया है और अच्छी खासी क्लास लेकर उसे अब ऑफिस से चले जाने का कह दिया है। वहीं जब रोशी को ये खबर मिली कि शारिक ऑफिस आया है तब ही वो तलहा के रूम में घुसी चली आई और शारिक पर शेरनी की तरह से झपट पड़ी। रोशी का बस नहीं चल रहा था कि शारिक को जान से ही मार दे। तभी तलहा ने बीच बचाव करके उसे ऑफिस से निकाल दिया और रोशी को भी ये हिदायत की कि आज वो बिल्कुल खामोशी से तलहा के सामने बैठी रहे बिना किसी आवाज के, क्योंकि जल्दबाजी और जज्बातीपन से वो काम कर जाती है जो उसे नहीं करना चाहिए। और अब इसी के साथ साथ तलहा की दिलचस्पी रोशी में बढ़ती जा रही है जिसे वो इग्नोर करना चाहता है, लेकिन अब तलहा रोशी को इग्नोर नहीं कर पाएगा क्योंकि रोशी अब मोहित की दोस्त बन गई है और मोहित जब से रोशी से मिला है तब से उसमें खास तब्दीली आ गई है। अब मोहित खुश होने लगा है। रोशी की तवज्जो और मोहब्बत ने मोहित के नन्हे से दिल से सारे डर और खौफ खत्म कर दिए हैं। उसके साथ बिल्कुल उसी के जैसी बातें करना और मोहित के साथ खेलना उसे अच्छा लगा और वहीं रोशी ये देखकर अफसुर्दा भी हो गई कि मोहित आम बच्चों की तरह कॉन्फिडेंट नहीं है, इसीलिए वो अब उसके साथ पार्क में जाएगी और आउटिंग भी करेगी। लिहाजा आबिद साहब के साथ रोशी और मोहित एक पार्क में चले जाएंगे जहां मोहित जो कभी किसी के साथ खेलना नहीं चाहता था रोशी के साथ साथ उसका कहना भी मानेगा। रोशी की मोहब्बत और उनसियत मोहित को खासा बदल कर रख देगी। मोहित चाहेगा रोशी बस मेरे घर में ही रहे। आबिद साहब भी यही चाहते हैं और उनकी ख्वाहिश भी यही है कि रोशी उनके घर आकर इस घर को जन्नत बना दे और उनके सोने आंगन में खुशियां भर जाएं। इसीलिए आबिद साहब भी रोशी को घर ले जाएंगे जहां वो रोशी की मौजूदगी को अपने घर पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होंगे और वहीं रोशी को तलहा की जिंदगी के बारे में वो सब कुछ बता देंगे जिसे सुनकर रोशी बहुत ही उदास हो जाएगी। तभी अचानक आबिद साहब की तबीयत खराब हो जाएगी और आबिद साहब को इमरजेंसी में ले जाना पड़ेगा। रोशी भी वहीं मौजूद होगी और मोहित को भी संभाल लेगी। तलहा अपने वालिद की तबीयत को लेकर खासा परेशान होगा और वहीं रोशी तलहा को देखकर बहुत उदास हो जाएगी। घर जाकर जब रोशी अपनी फैमिली को बताएगी कि तलहा की बीवी एक एक्सीडेंट में इंतकाल कर गई थी और तलहा खुद को उसका कसूरवार समझता है क्योंकि तलहा गाड़ी ड्राइव कर रहा था और मोहित अभी इस दुनिया में नहीं आया था। एक्सीडेंट में मोहित की माँ मर गई और मोहित इस दुनिया में आ गया। अपनी माँ की गैर मौजूदगी को फितरी तौर पर बहुत ज्यादा महसूस करता है। ये सब बातें सुनकर सुलेमान साहब कहेंगे कि बहुत दुख हुआ और बहुत सदमे वाली बात है। अब सब यहाँ इन बाप बेटे के दुख को सुनकर अफसोस करेंगे। फिर हॉस्पिटल आबिद साहब से मिलने भी जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ सलीका भी शादी की तारीख का कह गई है और अब माही और उमर की शादी की तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी। इसी के साथ साथ रोशी और तलहा की फैमिलीज में ताल्लुकात बहुत ज्यादा खुशगवार हो जाएंगे। आपको ये ड्रामा कैसा लगता है और इसके कौन से किरदार आपको पसंद हैं? हमें अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।